कबाबी थे क्या? अगर ऊपर वाले के भरोसे जीने वाला परिवार और समाज नहीं मिलता तो कभी भी वो बच्चा ऊपर हाथ नहीं उठाता कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने कहने वाला परिवार, समाज का परिवेश उसको मिला, लड़का भी ऊपर वाला कहना सीख लिया है। ये भी आफत, ये गुलामी संग से आई है। ब्रह्मचारी मिथिलेश से भजन गाते हैं, मन पवित्र था मेरा, ध्यान साधन भजन करते हुए आगे जाने का प्रयास नहीं करो, अपने मौलिक जीवन पर उतरो, जहां से आपके जीवन का उपक्रम हुआ उसमें आप कुछ नहीं थे। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, जिस समय हम जन्म लिए थे, न मांस न शराब न चोरी न हिंसा न व्यभिचार, कुछ नहीं, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न यहूदी, कुछ नहीं, न छोटा न बड़ा न कुछ नहीं। कितना साफ जीवन था, कोई प्रावलंबन भी नहीं था। ऊपर तुपर वाला, आज देख लीजिए, गौर कीजिए, जानवर कितने हैं। ऊपर वाले पर विश्वास रखने वाले आदमी का प्रभाव जानवर पर नहीं है। छोटा बड़ा कोई जानवर है आज तो जो भगवान के भरोसे जीता हो, बड़ा सौभाग्य है कि आपके संग का प्रभाव उसको नहीं पड़ा। सब स्वावलंबी जीवन जी रहा है, कभी भाग को नहीं टटोलता है, कभी भगवान की तरफ नहीं देखता है। आपके संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा तो गुलामी भी आ गई, संग से गुलामी आई। इसलिए कबीरदेव ने कहा कि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगबार। थोड़ा सा असंजम किया है हमने, उसका परिणाम है। ये कोई भगवान तगवान नहीं भेज दिया है, भाग में नहीं था, थोड़ा असंजम कर गए हम। समझ रहा हूं कि बुखार क्यों आया है, थोड़ा सा असंजम हुआ है, उसी का परिणाम बुखार आ गया। बुखार हमको कोई भगवान देने वाला नहीं, न हमारे दिमाग में भाग में रोग लिखा हुआ है। असंजम करते हैं तो रोग लग जाता है। इस विषय में भी लोग यही कहेगा भगवान तो भगवान रोग भेज देगा तो बेचारा भगवान होगा कि शैतान होगा। भगवान कोई रोग भेजता उठता नहीं। रोग तो हमारे असंजम का कारण है। आप सारे लोग संयम में जीवन जियो, रोग की गंध नहीं आपके पास आएगी। संयम से खाओ, संयम से सो, संयम से बोलो, समय से सोवो, समय से जागो, समय से कर सब काम, ध्यान कर समय से प्यारे। कार्यक्रम के सारे लिस्ट को आप समयानुकूल कर दें, काहे रोग आए क्या पास, और सम्मान काहे आएगा आपके पास, अभाव क्यों आएगा आपके पास। आज हम रोगी जीवन जी रहे हैं, रोग हमारे नसीब में नहीं है। निर्धनता और समृद्धि हमारे नसीब में नहीं है, और सम्मान हमारे नसीब में नहीं है। जीवन जीने का ढंग विकृत हो गया, हम रोगी हो गए और फिजूल खर्ची आ गई, हम अभावग्रस्त हो गए और अनैतिक कर्म करने लगे। समाज में हम असम्मानित जीवन जीने लगे हैं। खूब गहराई से सोचिएगा, और सम्मान देने वाला कोई हमारा नहीं है। स्वार्थ और अहंकार बस जो हमने कुछ काम किए उसी के कारण हमको समाज में असम्मान का मुंह देखना पड़ रहा है। हम असमादृत जीवन जी रहे हैं, फिजूल खर्ची में हम फंस गए हैं, इसलिए हमारा जीवन अभावग्रस्त हो गया है। अपने जीवन में हमने संयम को छोड़ दिया, इसलिए हम रोगग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इस सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। भगवान ने चाहा तो ऐसा हो गया है, सर्वथा झूठ, इन आपको बचने का एक मौका मिल जाता है। अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक अवसर पैदा कर लिया है आप लोगों ने। भगवान जाना, छुट्टी मिल गई हमको। एक लड़का परीक्षा दिया था, परीक्षा फल निकल गया, फेल कर गया वो। किसी ने पूछा परीक्षा में क्या हुआ, कहा फेल हो गया।
कहा इस जमाने में तो फेल करते हैं, जहाँ कुर्सी टेबल सब पास करता है, फेल काहे कर गए? कहा प्रश्न पत्र सही नहीं है। टटका विद्यार्थी को देखिए, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी असफलता का कारण ढूंढा कहाँ वो? कहा प्रश्न पत्र सही नहीं था। पूछा कि तुम्हारे प्रश्न पत्र में तुम्हारे पाठ ग्रंथ के प्रश्न थे कि नहीं? कहा सारे प्रश्न हमारे पाठ ग्रंथ के थे। हमने कहा तो प्रश्न पत्र गलत कैसे हो गया? कहा मूल ग्रंथ पढ़ करके नहीं गए थे। तो गैस पेपर के जमाना है। कहा गैस पेपर पढ़ करके गए थे। हम के जितने प्रश्नोत्तर हैं सब गैस पेपर में है, क्योंकि गैस पेपर वो नहीं पढ़ लिए रहे, गैस पेपर में कुछ चीट पुर्जा तैयार कर लिए से लड़ भी नहीं थे। ये चीट पुर्जा का देश हो गया है, तो सब जगह चीट पुर्जा है। प्रश्न पत्र गलत था इसलिए फेल हो गए। दूसरा कारण का क्या कहें, परीक्षा भवन में इतनी कड़ाई थी कि गर्दन हिलाने नहीं देता था। उसकी असफलता कारण परीक्षा भवन की कड़ाई। हमने कहा तीसरा कारण, कहा कॉपी सहने वाले महाशय जी इतने अनुदार, इतने कंजूस, इतने कृपण। 23 नंबर दे ही दिए थे तो 33 नंबर देने में उनका क्या बिगड़ जाता? अब आप विचार करो, अपनी असफलता कारण जो प्रश्न पत्र को मानता रहेगा, परीक्षा भवन की कड़ाई को मानता रहेगा, और कॉपी सहने वाले महाशय की अनुदारता, कृपणता को मानता रहेगा, क्या जीवन में कभी सफल हो सकता है वो? जब तक अपनी असफलता कारण अपने को नहीं मानेगा आदमी, उसी तरह से सारी अवदशा का कारण हम लोग भगवान को मान लेते हैं। एक बचने का ढाल हमको बन जाता है। अपने साथ बेईमानी करते हो, चालाक बनते हो, और दुर्गति हमारी आपकी हो जाती है। कबीरदेव ने कहा कि हंसा तू तो सबल था। बहुत गंभीरता से पक्षपात रहित होकर के मान्यताओं के सारे गठरी को उतार करके साफ स्वच्छ निष्पक्ष हृदय से तब कबीर को पढ़ना चाहिए। हंसा तू तो सबल था। जिस समय लड़का जन्म लिया था कोई प्रावलंबन नहीं था, न दुर्व्यसन था न अखाद्य था। जिन चीजों से आज पूरा समाज नरक बनता जा रहा है, वो शराब थी क्या उसमें? उसको आज जो चारों तरफ ऐन्द्रिक लंपटता का तांडव चल रहा है, वो ऐन्द्रिक लंपटता थी उसमें? गुटखा गुराखू का कोई संस्कार कहीं कुछ नहीं, लेकिन संग गलत मिल गया उसको। शराबियों का संग मिल गया, शराब पीने लगा। बीड़ी पीने वालों का संग मिला, बीड़ी पीने लगा। और ऊपर वाले मान्यताओं का आदमी मिल गया उसको। हम लोग जो गुलाम हैं, ऊपर वाला जाने, ऐसे लोगों का संग मिल गया बेचारा। वो आपके संग से वो भी कहने लगा कि ऊपर वाला जाने। कबीरदेव कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, और रंग कुरंगे रंग गया। काम के रंग में रंग गया, क्रोध के रंग में रंग गया, लोभ के रंग में रंग गया, मांस मछली के रंग में रंग गया, गुटखा गुराखू शिखर जर्दा पान के रंग में रंग गया। किया और लगबार, अपने ऊपर एक बटलो ही ऊपर से रख लिया। ये आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है जी। इस आत्मा को भी लोगों ने परतंत्र कर दिया। इस आत्मा को जो स्वामी है उसको गुलाम बना दिया लोगों ने। बड़ा अपराध किया। आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है। ऊपर वाले के समझने की बात है। गीता में एक प्रसंग आया है, महाराज कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इंद्रियाणी पराण्याहु, क्रम देखिए, इंद्रियाणी पराण्याहु, स्थूल शरीर से इंद्रिय गोलक सूक्ष्म और पर है। इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियेभ्यं परम मनः, इंद्रिय गोलक से भी सूक्ष्म और पर मन है। अब मन सस्तु परा बुद्धिर, मन से भी सूक्ष्म और पर बुद्धि है। जो बुद्धे परतस्तु सह पूर्ण विराम, अब बुद्धि से भी जो पर है सैव आत्मा। और उस आत्मा पर भी परमात्मा की एक बटलो ही रख दिया लोगों ने। बड़ा अन्याय किया है।